जिम जब लयऊ, तुमने कहा वो साधारण था, तो साधारण में प्रकाश नहीं होता, उसमें तो प्रकाश था। इसका मतलब है कि साधारण नहीं था। दमख्यो दामिनी जिम जब लयऊ, और दूसरा भाव आ गया, ले चढ़ावत खैचत गाढ़े और काहू न लखा रहे सब। विचार करो जरा उस पर एक बात। दूसरी बात लक्ष्मण क्या आई, लक्ष्मण ने कहा क्या आप ब्रह्म का विरोध कर रहे हो? देखो इसको सही प्रकार से परोसो। हाँ, जब ब्रह्म का विरोध तब किया जाता है जब ब्रह्म के लिए परीक्षार्थ कोई व्यक्ति जाता है। जैसे एक समय ऐसा आया जो ये कहा गया कि त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सर्वश्रेष्ठ कौन है? एक बार ये कहा गया कि आखिरकार ये पहचान कैसे हो कि त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो कहा परीक्षा ले ली जाए। देखो परीक्षा ले ली जाए। अब ब्रह्म की परीक्षा हो रही है, त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है इसकी परीक्षा ली जाए। अब ये हुआ कि परीक्षा लेगा कौन? ब्रह्म की कौन परीक्षा लेगा? ब्रह्मा विष्णु महेश की परीक्षा कौन लेगा? तो ये हुआ कि आखिरकार इनकी परीक्षा लेगा। तो उस समय हमारे बाबा भृगु आगे आए। भृगु ने कहा कि हम परीक्षा लेंगे। तो बाबा भृगु ने त्रिदेवों की परीक्षा ली। तो जैसे ही उन्होंने भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर अपने चरण का प्रहार किया तो भगवान विष्णु ने चरण पकड़ लिए, बोले महाराज ये चरण तो आपके अति कोमल है और हमारा जो वक्षस्थल है ये अति कठोर है, कहीं आपको चोट तो नहीं आई? तो बाबा भृगु ने कहा कि ये सर्वश्रेष्ठ विष्णु है। हमने ब्रह्मा की भी परीक्षा ली, हमने भगवान शंकर की परीक्षा ली, हमने विष्णु की परीक्षा ली। तो हमारे बाबा भृगु ने जैसे ही विष्णु के वक्षस्थल पर प्रहार किया, भगवान विष्णु ने उदार हृदय से ये कहा कि विप्र देवता आपके चरण अति कोमल हैं और हमारा वक्षस्थल अति कठोर है। तो हमारे बाबा भृगु ने कहा कि त्रिदेवों में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ है तो वो विष्णु। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार त्रिदेवों की परीक्षा लेने के लिए उस समय कोई आगे नहीं आ रहा था, तो हमारे बाबा भृगु आए और भृगु ने भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ होने का प्रमाण पत्र दिया। ठीक उसी प्रकार आज उन्हीं के वंश का एक दीपक परशुराम मिथिला में उस धनुष तोड़ने वाले की परीक्षा लेने के लिए आया है। और बेटा जब तक वो हमारी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होगा तब तक हमारी दृष्टि में वो सर्वश्रेष्ठ होने का अधिकारी नहीं। विचार करो जरा एक बार। हम तो उसकी परीक्षा लें कि कौन है, और जब तक हम परीक्षा नहीं लेंगे, हमारे पास यंत्र भी है परीक्षा का। ये सारंग धनुष हमारे पास रखा है, ये यंत्र है उसकी परीक्षा का। वहां ये सब गणित हमारे पास है, ये सब हम अपने झोली में डाल के रखते हैं। हमें किसकी कहां पर किस स्थिति में किस स्थान पर परीक्षा लेनी है ये हमको अवगत है। दूसरी बात तुमने कहा, अब यहीं पर एक विचारधारा, ये जो दैत्य है निशाचर, ये भी भगवान का विरोध करते हैं। निशाचर भी भगवान का विरोध करते हैं, लेकिन विरोध में प्रेम है। ध्यान देना, विरोध में प्रेम है। लंका में एक निशाचर है, वो कह रहा है तामस तन कछु साधन नाही, लेकिन प्रीत न पद सरोज मन माही। हे परमात्मा, ये जो हमारा शरीर है ये तामसी विकृतियों से भरा हुआ है, लेकिन आपके चरणों से अनुराग हमें पूरा है। आपके चरणों से हमें भक्ति अटल है, आपके चरणों में अनुराग है, प्रेम है, आस्था है, समर्पण का भाव है। फिर वो कैसा निशाचर? फिर वो निशाचर कैसा है? वो निशाचर प्रवृत्ति है, आचरण नहीं है। वृत्तियां तीन है, वृत्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति। वृत्ति माने आचरण, प्रवृत्ति माने आदत।
उसके शरीर में जो विकृतियां हैं वही प्रवृत्तियां हैं। तो ये निशाचरी प्रवृत्ति है, लेकिन उसका आचरण शुद्ध है, तभी तो अंतःकरण आचरण से ये कह रहा है कि हे परमात्मा, आपके चरणों से अनुराग हमें पूरा है। तीसरी बात तुमने कहा, आ जाओ तो बड़ा शुभ होगा। बोल दीजिए, बोलिए। और ये 100 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम और भगवान लक्ष्मण जी के चरणों में आप हैं भैया श्याम किशोर जी ने दी हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब लक्ष्मण ने कहा, बड़ी जटिल बात रखी है। लक्ष्मण ने कहा कि महाराज वो भगवान शंकर ने मैया सती का परित्याग कर दिया परीक्षा के कारण। उन्होंने सीता का वेश बनाया, परीक्षा ली, तो इस कारण से भगवान शंकर के वाम अंग में विराजमान मैया सती थी, तो वो सम्मुख आसन दे दिया, सामने बैठ गई। अच्छा, भगवान शंकर, ये सबने सुना है कि भगवान शंकर ने मैया सती का परित्याग कर दिया, ये सभी ने सुना हो। तो अगर भगवान शंकर ने मैया सती का परित्याग कर दिया, तो फिर दक्ष के यज्ञ में जब मैया सती ने अपने शरीर को आत्मदाह कर लिया, तो फिर भगवान शंकर ने वीरभद्र को भेजकर फिर वहां पर दक्ष की यज्ञ का नष्ट क्यों करवाया, विध्वंस करवा दिया, नष्ट करवा दिया, व्यतिक्रम हो गए, उसके विचारधाराएं बदल गई, विचार विनिमय हो गया। ये कैसा परिवर्तन है? भगवान शंकर ने अगर मैया सती का परित्याग किया था, तो आखिरकार दक्ष के यज्ञ को नष्ट नहीं करवाना चाहिए, दक्ष के यज्ञ को नष्ट नहीं करवाना चाहिए। सती का परित्याग कर दिया था, तो फिर जब सती का परित्याग कर दिया, कोई मोह बचा नहीं ना, सती का परित्याग नहीं किया है, मैया सती के देह का परित्याग किया है। मैया सती की आत्मा से प्रेम है, आत्मा रूपी पवित्रता से प्रेम है। और देखो कहा है, तब शंकर, इसको खोलिए, जगाओ, हाँ मोह निशा जो शोभ नहीं आ रहा, इसको खोलो, सजग रहो। हाँ, प्रभात बेला है, सजग रहो, उठ के बैठो। देखो भगवान शंकर ने कहा, तब शंकर देखे उधर ध्याना, और सती जो कीन चरित सब जाना, शिव संकल्प और कीन है मन माही, यही तन सती, यही तन सती भेंट मुझ नाही। इस तन से शरीर का दोबारा मिलन नहीं होगा, इस तन से अब सती का दोबारा मिलन नहीं होगा। तो भगवान शंकर ने मैया सती की आत्मा का परित्याग नहीं किया। आत्मा पवित्र है, आत्मा विनाशी है, आत्मा विरल है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, आत्मा में पवित्रता का वास है। तो मैया सती के तन का परित्याग किया है, लेकिन आत्मा रूपी पवित्रता से भगवान शंकर को प्रेम है। अगर भगवान शंकर को आत्मा रूपी पवित्रता से प्रेम नहीं था, तो फिर दक्ष के यज्ञ को नष्ट कराने का कोई औचित्य नहीं था। इसलिए विचारधारा। चलिए महाराज, हो गई बात आपकी। अगर सती जी का परित्याग भगवान शंकर ने कर दिया था, तो दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने की आवश्यकता फिर नहीं थी। अच्छा, इसमें आपने नई बात क्या बताई? हमने भी यही कहा था कि भगवान शंकर ने अपने वाम भाग में स्थान सती जी को नहीं दिया, अपने सामने स्थान दे दिया, वाम भाग में नहीं दिया। पत्नी रूप में सती को स्वीकार भगवान शंकर ने नहीं किया। अगर आप कहीं पर यह प्रमाण देते कि भगवान शंकर ने पत्नी रूप में स्वीकार किया है, तब तो हम बात को स्वीकार करते। जो हमने बात कही थी वही सजा के आपने परोस दी।
बात तो वही हमने भी कही थी कि भगवान शंकर ने अपने वाम भाग में सती को स्थान नहीं दिया, सन्मुख स्थान दे दिया है। आपने कहा कि सती के देह शरीर से प्रेम नहीं है, आत्मा से प्रेम है। आत्मा तो सदैव अजर और अमर है, आत्मा तो सदैव अजर और अमर है और आत्मा से सदैव प्रेम करते हैं। और भगवान शंकर ने आत्मा से प्रेम किया है, देह से प्रेम नहीं किया। तो देह से सती का परित्याग किया, वो उनकी अर्धांगिनी थी। अब मान लो कहूं आप पर अनुचित काम कर दो तो आप न तो उनके लड़का हो, न तो आप उनकी पत्नी हो, न तो आप उनके कोनो सगे संबंधी हो, आप तो केवल उनके शिष्य हो। उनको तो देह से केवल परित्याग किया, आपको कहीं आत्मा से न परित्याग कर दे। भाई बात समझो, सती जी को केवल भगवान शंकर ने देह से परित्याग किया, तबकि उनकी अर्धांगिनी थी। उन्होंने किया क्या था, केवल परीक्षा लेने गई थी, तभी भगवान शंकर ने अपने देह से परित्याग कर दिया था। और आप परीक्षा लेकर घूम रहे हो। बोलो भैया, कुछ नहीं, आप परीक्षा लेकर घूम रहे हो। और दक्ष के यहां का आपने उदाहरण दिया, तो दक्ष के यहां था क्या, क्यों यज्ञ विध्वंस करवाया भगवान शंकर ने? भगवान शंकर का कोई भाग नहीं था। और भगवान शंकर का जब भाग नहीं था, सती जी गई, सती जी ने देखा तो सती जी ने कहा कि शिव जी का विरोध यानी पति का विरोध तो हमारा विरोध, और यही पत्नी का कर्तव्य है। पत्नी के लिए पति ही सब कुछ है, पति ही परमेश्वर है, पति ही गुरु है, पति ही देवता है। पत्नी के लिए पति ही सब कुछ है। जिस समय भगवान शंकर का भाग सती जी ने नहीं देखा, तब उन्होंने क्रोध अग्नि में अपने देह को जलाया। तब भगवान शंकर ने यज्ञ विध्वंस करवाया। और तब की स्थिति क्या हुई, वहां जितने लोग थे, जिसने जिसने भी अनुचित कार्य किया, भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ी गई और दक्ष जी का शीश काटा गया। बाद में दया करके बकरे का शीश लगाया गया। दया की भगवान ने, बकरे का शीश लगाया। इसमें कोई नई बात थोड़ी है, जो हमने कही थी वही आपने कह दी। हमने कहा था सती जी का भगवान शंकर ने त्याग कर दिया, अपने वाम भाग में स्थान नहीं दिया, सन्मुख स्थान दे दिया। आपने भी उसी बात को परोस दिया। इसमें कोई नवीनतम चिंतन आपका नहीं आया। दूसरी बात आपने कहा परीक्षा, परीक्षा भगवान की ली जाती है, त्रिदेवों की परीक्षा ली गई है। परीक्षा तीन शब्द हैं, परीक्षा, प्रतीक्षा और समीक्षा। अब परीक्षा किसकी लेनी चाहिए? जो न्याय की बात है वो न्याय की करो। देखो, जो कभी कभी होता है ये सिद्धांत नहीं है, जो कभी कभी होता है ये सिद्धांत नहीं है, जो कभी कभी हुआ है ये सिद्धांत नहीं है। जो सिद्धांत है वो सिद्धांत की बात करो। जैसे कर्म प्रधान, कर्म प्रधान है, ये सभी लोग जानते हैं, ये सिद्धांत है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, और जो जस करे सो तस् फल चाखा। जो जैसा करता है उसे उसको वैसा ही फल मिलता है। ये क्या है? ये नियम है, ये नियम है। लेकिन कभी कभी उल्टा हो जाता है, और करे अपराध को और पाए फल भोग। अपराध कोई और करता है, फल किसी और को मिलता है। तो ये सिद्धांत नहीं है, ये अपवाद है। एक है दर्शन, एक है वर्तन। दर्शन और वर्तन में अंतर है। दर्शन माने दर्शन और वर्तन, वर्तन माने व्यवहार, वर्तन माने व्यवहार। व्यवहार सबका अलग अलग होता है, लेकिन दर्शन सबका एक होता है। जैसे सी राम में सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। लेकिन व्यवहार सबका अलग अलग होता है। कोई माता मानता है, तो कोई पिता मानता है, तो कोई इष्ट मानता है, तो कोई कुछ मानता है। वो अपना अपना व्यवहार है। व्यवहार सबका अलग अलग होता है। जैसे एक पिता के पुत्र हैं, पिता एक है और पुत्र पिता के हैं, लेकिन व्यवहार पुत्रों का अलग अलग है। पिता एक है, पिता की चारों संतान,
लेकिन चारों का व्यवहार अलग अलग है। जैसे एक पिता के विपुल कुमारा और पृथक पृथक, एक ही पिता की तो संतान है लेकिन अलग अलग क्यों है? पृथक पृथक गुणशील आचारा, को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। कोई पंडित है, कोई तपस्वी है, कोई ज्ञाता है, कोई धनवान है, कोई सूरवीर है, तब की है एक पिता के सारे पुत्र। एक समान सबको होना चाहिए तो नहीं है। दर्शन और वर्तन जैसे सिद्धांत तो ये है, कर्म प्रधान है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। लेकिन ताड़का ने जीवन भर अनुचित काम किया, जीवन भर अधर्म किया, जीवन भर अत्याचार किया, लेकिन अंत में उसको मिला क्या? एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा और दीन जानते ही निज पद दीन्हा। भगवान ने अपने चरणों में स्थान दे दिया। तो ये सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत तो यही है कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। सिद्धांत क्या है? बात परीक्षा की चल रही थी। परीक्षा, प्रतीक्षा, समीक्षा। प्रतीक्षा व्यक्ति को किसकी करनी चाहिए? प्रतीक्षा किसको करनी चाहिए? प्रतीक्षा भगवान की। प्रतीक्षा सदैव भगवान की करनी चाहिए, परीक्षा सदैव शिष्य की लेनी चाहिए और समीक्षा स्वयं की करनी चाहिए। यह सिद्धांत है, यह नियम है। लेकिन ये अपवाद है कि कभी कभी जो होता है उसे हम सिद्धांत नहीं कहते हैं, जो सिद्धांत है उसे ही हम सिद्धांत कहते हैं। जो कभी कभी हो जाए वो सिद्धांत नहीं होता। ठीक है, एक बात और आपकी, हमने कहा था धनुष तोड़ने वाले ने धनुष में कोई बल का प्रयोग नहीं किया है। धनुष को ऐसे तोड़ दिया है जैसे कमल की डंडी को मतवाला हाथी तोड़ देता है। तो आपने कहा कैसी बात कर रहे हो राजकुमार लक्ष्मण, उसमें बल का प्रयोग किया गया है, गाढ़े शब्द लगा है, गाढ़े। आप धनुष को ऐसे समझ रहे हो, धनुष ऐसा नहीं है, ना हम ऐसा समझ रहे हैं। धनुष बहुत अच्छा था, बहुत कठोर था। एक हमने सबसे पहले प्रमाण दिया था कि त्रैलोक में अगर कहीं पर मिश्रण मिला है, धरती की कठोरता, पताल की कठोरता और स्वर्ग की कठोरता, तीनों का अगर मिश्रण कहीं मिला है तो त्रैलोक में केवल धनुष पर मिला है। हमने सबसे पहले कहा था। तो इसका मतलब धनुष कहीं ना कहीं ये कठोर है और धनुष तोड़ने वाले ने पर बल का प्रयोग नहीं किया। आपने करधाली पढ़ी, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े और काहू न लखा रहे सब ठाड़े। तो इसमें आप क्या समझ रहे हो? बहुत अधिक बल का प्रयोग किया गया नहीं। दमक्यू, एक अर्धाली और पढ़ी थी, दमक्यू दामिनी जिम जब लयऊ पुनि धनु नभ मंडल सम भयऊ। धनुष कैसा हो गया? मंडलाकार हो गया। जैसे ये धनुष है, धनुष तोड़ने वाले ने मान लो धनुष को लिया, ऐसे उठा लिया, धनुष को खींचा। ये क्या है? क्या है? प्रत्यंचा। इसको डोरी भी कहते हैं, डोरी कह सकते हो, प्रत्यंचा है। धनुष को लिया, प्रत्यंचा को चढ़ाया। इसके दो सिरे, एक का नाम होता है अटनी, एक का सुरुआ। एक सिरे में प्रत्यंचा चढ़ी होती है और एक में चढ़ानी पड़ती है। धनुष तोड़ने वाले ने जिस समय लिया और प्रत्यंचा को चढ़ाया तो धनुष कैसा हो गया? मंडलाकार हो गया। धनुष जैसे मंडलाकार हुआ तो धनुष के दो सिरे, एक का नाम अटनी, एक का नाम सुरुआ, दोनों जब आपस में छुए तो छुअत टूट। ये धनुष छूने मात्र से केवल टूटा महाराज, इसमें कोई बल का प्रयोग नहीं किया गया। आप बल का अर्थ गलत अर्थ जलगे से ले रहे हो, इसीलिए कम समझ में आ रहा होगा। लक्ष्मण कह रहा है अच्छा ये धनुष है, लाओ। हाँ, प्रयोगात्मक तुमने करके बताया, ये धनुष है। तो लक्ष्मण ने कहा ले, जब ये विश्राम अवस्था में होता है तो इसकी एक प्रत्यंचा उतरी हुई होती तो चढ़ाई जाती दूसरे सिरे पर। तो कहा प्रत्यंचा चढ़ाई गई, तो ले चढ़ावत चढ़ाई गई,
खैचक खींचा गया, गाढ़े लेत चढ़ावत खैचक। अच्छा खींचा किसे गया? ध्यान देना, प्रतिंचा को, प्रतिंचा माने डोरी, तो खींचा किसे गया? डोरी को। अच्छा टूटना किसे चाहिए? वो छोटी बात है, टूटना किसे चाहिए? डोरी को। अरे भाई जिसे खींचा गया है तो टूटना किसे चाहिए? डोरी को। तो डोरी नहीं टूटी, ये दोनों सिरे कैसे टूट गए? कैसी बात, कैसा तुम्हारा चिंतन है ना? जरा विचार करो। ले चढ़ावत खैचत खींचा गया, तो खींचा किसे गया? खींचा गया डोरी को। तो टूटना किसे चाहिए? जिसे खींचा जाएगा तो टूटेगा तो वही, टूटना चाहिए डोरी को। अच्छा डोरी नहीं टूटी। अब एक सिरा, एक का नाम है अटनी, दूसरे का नाम मंसरुआ, तो लक्ष्मण कह रहा है एक सिरा दूसरे से मिल गया तो बीच से धनुष टूट गया। अच्छा टूटना किसे चाहिए? टूटना चाहिए डोरी को, तो डोरी नहीं टूटी, लेकिन धनुष टूट गया, डंडा टूट गया। डंडा नहीं टूटा लेकिन डोरी, डंडा टूट गया डोरी नहीं टूटी। तो हमें ये लग रहा है कि डंडा है लक्ष्मण और झंडा है राम। यहां भी दो हैं, जैसे इस समय डंडा है और डोरी है, इसमें भी डंडा है और डोरी है। ठीक उसी प्रकार से जैसे डोरी होती है नरम, मुलायम, सरल, प्रतिबिंब, सरलता का प्रतीक है डोरी, तो सरल होती। अच्छा सरल होती तभी तो लच गई। अगर सरल न होती, अगर डोरी सरल न होती तो फिर लचती नहीं। तो डोरी थी सरल तो लच गई, तो जैसे ही लच गई तो डोरी बच गई और डंडा अकड़ गया। डंडा अकड़ गया, तो जब डंडा अकड़ गया तो डंडा टूट गया। ठीक उसी प्रकार से इसका भैया राम है सरल, ध्यान देना, इसका भैया राम है सरल। तो वो परशुराम के सामने आया, हाथ जोड़ करके अपना काम बना के चला गया और अपना काम बनाया और यहां से भाग गया। लेकिन लक्ष्मण है डंडा, तो राम तो है सरल यानी कि डोरी, तो डोरी तो बच के चली गई और डंडा हमारे सामने खड़ा है। तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे डोरी धनुष की बच गई क्योंकि सरल थी और डंडा टूट गया। ठीक उसी प्रकार से राम है डोरी और लक्ष्मण है डंडा। तो लक्ष्मण डंडा रूपी लक्ष्मण हमें लगता है कि थोड़ी देर में टूट जाएगा। और सुन रहे हैं आप सभी लोग, बड़ा ही सुंदर संवाद, जो कि ये संवाद जो हो रहा है, एक एक शब्द मुझे ये विश्वास है आप सभी लोगों के हृदय तक पहुंच रहे हैं और इसी संवाद से प्रभावित हुए हैं। आदरणीय श्री मिथिलेश सिंह जी, जो कि सिग्राम के रहने वाले भेड़ी के और हमारे ज्ञानेंद्र भैया के पिताजी हैं, आपकी ओर से ये पुनः 51 पुष्प मुद्राएं दोनों विभूतियों के चरणों में प्रदान की गई। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। रघुपति कीरत विमल पताका और दंड समान भयउ जस जाका। रघुपति कीरत विमल पताका, जो राम है वो है झंडा। रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। तो राम है झंडा और लक्ष्मण उसका है डंडा। तो डंडे का मूल्य तब तक है जब तक उसमें झंडा लगा है। ध्यान देना, डंडे का मूल्य तब तक है, या यूं कहा जाए डंडे, जब झंडे की पूजा होती है, जब झंडे की पूजा करने के लिए कोई जाता है, झंडा लगा है, तो बेचारा पूजा करने के लिए गया, तो उसने कहा कि हम झंडे तक तो पहुंच नहीं पाएंगे, लाओ ऐसा करें कि डंडे में लगा दो तिलक। हाँ पूज दो, इसी को पूजो। अच्छा तिलक लगाया जा रहा है डंडे में, तिलक लगाया जा रहा है डंडे में, लेकिन उसकी जो श्रद्धा है वो झंडे से। और आप आ गए भाई बप्पू खां जी। बप्पू खां आपकी ओर से 101 मुद्राएं दोनों मूर्तियों के चरणों में
और 51 पुष्प मुद्राएं समित को प्रदान की हैं। सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोग इसी प्रकार से समित के कंधों को मजबूत करते रहें, ताकि ये भगवान की जो लीला आपके ग्राम में अनवरत होती चली आ रही और ऐसे ही होती रहे। सुने आप सभी लोग भगवान की वाणी को। और जैसे ही उस झंडा की पूजा हो गई, तो जैसे ही झंडा वहां से हटाया गया तो कहा डंडा कहाँ रखे महाराज? बोले डंडा फेंक दो, अरे अगले वर्ष काम आएगा, फिर उसमें झंडा लगाया जाएगा। हाँ, इसे फेंक दो। और झंडे को पुनः ले जा करके सत्सम्मान सहित उसको रखा गया, क्योंकि अगले वर्ष उसको फिर लगाना है और उसकी पूजा करनी है। तो डंडा का कोई मूल्य नहीं है, अगर मूल्य है तो वो है झंडे का। ठीक उसी प्रकार से धनुष में अगर मूल्य है तो वो है प्रत्यंचा का, यानी कि डोरी का। डंडे का कोई मूल्य नहीं है। हाँ, विचार करो एक बात। दूसरी बात यह है, विचार विनिमय की आवश्यकता। भगवान, जैसे लक्ष्मण ने कहा कि भगवान शंकर के परिवार से तो ये है नहीं, भगवान शंकर के शिष्य हैं। अरे हमने पहले क्रम में कहा था भगवान शंकर हमारे गुरु हैं और हम भगवान शंकर के शिष्य हैं। तो गुरु परंपरा शिष्य के अधीनस्थ होती है और चाहता ये हो कि गुरु और शिष्य के संबंध मजबूत हो, है ना? और कोई साधारण गुरु थोड़ी ना हमारे। देखो एक शब्द का उद्भव क्या है? विश्वनाथ ममनाथ पुरारी और त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। शंकर जगत और बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सबना वही शीशा। और वही जिसको तुम परमात्मा मानते हो वो परमात्मा स्वयं कहता शिवपद। जिसको तुम परमात्मा मानते हो वो परमात्मा स्वयं भगवान शंकर के लिए कहता शिवपद कमल, शिवपद कमल। और जिन्हई राखी नाही और राम ही थे सपन्यों न सुहाई। जो भक्त भगवान शंकर का स्मरण नहीं करता है वो स्वप्न में भी हमें अच्छा नहीं लगता है। और तुमने कहा कृपा, हमारे पास भरपूर कृपा है। एक सिद्धांत कहता है, अरे जिनके पग को पन ही न मिले, जिनके पग को पन ही न मिले और तिनको खजराज चढ़ावत है, तिनको खजराज चढ़ावत है। जिन खाने को दाना ही न हो, जिन खाने को दाना ही न हो, ते 56 भोग लगावत हैं, ते 56 भोग लगावत हैं। और जिनको जग में खूब जानत ना, जिनको जग में खूब जानत ना, जिनको जग में खूब जानत ना, अरे तिनको त्रिपुरारी जनावत हैं। वो ऐसे भोलेनाथ प्रभु ते भोलानाथ कहावत है। चलिए महाराज, आपने कहा कि हम शंकर भगवान के शिष्य हैं, ये हमने पहले क्रम में बताया था। ठीक है, अच्छी बात है। हम कौन कह रहे हैं भगवान शंकर के शिष्य नहीं हो? भगवान शंकर के शिष्य हो, अच्छी बात है। आपने कहा हमारे गुरु साधारण थोड़ी है, कैसे हैं? तो कहा शंकर जगत, शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। शंकर जी कौन है? जगत के ईश्वर हैं। लेकिन वही शंकर जी क्या करते हैं? जय सच्चिदा, जय सच्चिदा नंद जग पावन, जय सच्चिदा नंद जग पावन। अस कही चले मनोज न सावन, चले जाते शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। वही शंकर जी किसकी आराधना करते हैं? राम नाम शिव, राम नाम शिव
सुमिरन लागे और जाना सत्य जगत पति जागे। वही शंकर जी श्री राम जी के नाम की आराधना करते घूम रहे हैं। आप कह रहे हो साधारण थोड़ी है, और पढ़े हो का वो भोलानाथ कहावत है। और वो भोलानाथ कहावत है। बड़ी ही सुंदर पुष्टि दी जा रही दोनों मूर्तियों के द्वारा। और प्रभावित हुए भाई शुकुराज जी, आपकी ओर से 101 मुद्राएं दोनों मूर्तियों के लिए। और आप हैं आदरणीय श्री घनश्याम जी महाराज, आपकी ओर से भी ये 51 मुद्राएं दोनों मूर्तियों के लिए प्रदान हुई है। और इसी श्रृंखला में आप हैं आदरणीय शैलेंद्र जी यादव, आपकी ओर से भी 201 मुद्राएं समित को प्रदान हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अति सुंदर सुंदरम। एक पंडित जी ने बात मनोविनोद की कही थी। अब मनोविनोद की पंडित जी ने एक बात कही थी कि धनुष तोड़ने वाले ने लिया, इसको खींचा किसको? डोरी को। तो जिस समय डोरी को खींचा तो डोरी नहीं टूटी, धनुष टूट गया। तो कहा डोरी होती है लरम। कैसी होती है? लरम। और ये डंडा कैसा होता है? इसीलिए नहीं टूटा, इसीलिए ये टूट गया, डोरी नहीं टूटी। लेकिन हम कह रहे हैं जो भगवान से जुड़ जाता है, जो भगवान के नजदीक हो जाता है, वो सदैव नहीं टूटता। और जो भगवान से दूर जाता है वो सदैव टूटता है। धनुष को जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने चढ़ाया तो डोरी भगवान के समीप चली गई और धनुष दूर होता चला गया, इसलिए धनुष टूट गया और डोरी छूट गई। जैसे जयंत ने कार्य कैसा किया था? यद्यपि एहि कर बद उचित, उसका बद कर देना उचित था। कार्य ऐसा किया था लेकिन भगवान के समीप चला गया तो भगवान ने उसका बद फिर नहीं किया। एक नयन कर तजा भवानी, केवल एक नेत्र फोड़ी, उसको दंड क्षमा कर दिया। तो उसी तरह से ये डोरी भगवान के समीप चली गई और ये धनुष भगवान से दूर होता चला गया, इसलिए धनुष टूट गया और डोरी बच गई। आपने उदाहरण कहां से दिया? हमारे घर से। लक्ष्मण है डंडा और राम जी है झंडा। तो झंडा की पूजा होती है लेकिन झंडा को लोग नहीं पा पाते, झंडा क्योंकि दूर है तो डंडे की पूजा कर लेते हैं। लक्ष्मण का कोई महत्व नहीं है। महत्व किसका है? झंडे का महत्व है। उदाहरण आपने हमारे घर से दिया, रघुपति कीरति विमल पताका और दंड समान भयउ जस जाका। जैसे आपने उदाहरण दिया कि झंडे को हटा लेते हैं और सुरक्षित रख देते हैं और डंडे को कहते हैं इसे फेंक दो, बाद में फिर काम आ जाएगा। महाराज डंडा दो काम में आता है। डंडे में अगर झंडा है तो डंडे की पूजा है, लेकिन डंडा से अगर झंडा हटा दिया जाए तो संसार के जितने बिगड़ाए उन्हीं के काम आता है। डंडे के दो काम है, तो वह है डंडा। ये जैसे आपने कहा कि राम जी कैसे झंडे के समान है, डोरी के समान है, विनम्र है। राम जी विनम्र हैं तो उन्होंने अपनी बात कही और धीरे से निकल गए हुए लक्ष्मण का जुझा दियन। या तो राय का है महाराज हमारे साथ है, जुझा दियन। अब ये देखो डंडे दो काम आता है, एक तो संसार के बिगड़ैलों को सुधारने के काम आता है, अगर झंडे में लग जाता है तो पूजने के काम आता है। ठीक डंडा यो है लक्ष्मण, तो देखो झंडा चला गया अंदर और डंडा खड़ा है। अगर आप ठीक ठीक चलोगे तो ठीक है, अगर आप गलत रास्ता चले गए तो डंडा उसके भी काम आएगा। दोनों काम में है। आप कह रहे हो भोलानाथ कहावत है, हम कहते हैं दीनानाथ कहावत है। जब तक इनकी कृपा नहीं है तो त्रैलोक में संसार में कोई भी देवी देवता कुछ नहीं कर सकता, अगर राम जी की कृपा नहीं है। क्यों व्यास जी? श्री राम कृपा करही जब हूं, श्री राम कृपा करही जब हूं, तब पंगु पहाड़ पे धावत है।
जिन खाने को भोजन न मिलो तिन 56 भोग लगावत है। जब ग्राहन गज को पकड़ लियो, एक बार गज को ग्राहन ने पकड़ लिया, जब ग्राहन गज को पकड़ लियो तब गज को तुरंत छुड़ावत है। तुलसी लख दीन पे होत दया सो दीनानाथ कहावत है। जब तक इनकी कृपा नहीं तब तक कुछ होने वाला। लक्ष्मण ने कहा कि डोरी भगवान के समीप में आ गई, जो परमात्मा के समीप में आ जाता है उस पर वो दया करते हैं। देखो ये परमात्मा की बात ना करो, परमात्मा की बात इसलिए ना करो कि परमात्मा बहुत कुछ सिद्धांत है, परमात्मा के बहुत सारे सिद्धांत हैं। एक भक्त परमात्मा के पास गया तो परमात्मा ने कहा सन्मुख सन्मुख हो ही और जीवा मोही जबाही और जन्म कोटि अघनाश ही तबही। जो भक्त हमारे सम्मुख आ जाता है, सम्मुख माने अनुकूल, जो भक्त हमारे अनुकूल हो जाता है उसके करोड़ों जन्मों के पापों का हम क्षय कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो कहा परमात्मा यही सिद्धांत बोले ना, एक दूसरा सिद्धांत, एक सिद्धांत नहीं कहा, हमारा दूसरा भी सिद्धांत है। कहा दूसरा क्या है? बोले दूसरा ये है, निर्मल मन जन सो मोही पावा अमोही कपट चल क्षेत्र न पावा। तो परमात्मा के बहुत सारे सिद्धांत हैं। परमात्मा एक स्थान पर ये कहते हैं करहु सदा और तिन कय रखवारी और जिमि बालक राखिय महतारी। अखिल विश्व यह मोर उपाया और सब परमो बराबर दाया। सब पर हमारी बराबर की दया है। तो कहा परमात्मा ये सिद्धांत हो गया? बोले ना, हमारा दूसरा भी सिद्धांत। अब कौन सिद्धांत को मानोगे? ये कहा कि सब पर हमारी बराबर की दया है, तो दया सब पर हमारी बराबर की है, लेकिन कृपा एक विशेष पर। यहां सिद्धांत बदल गया। कृपा एक विशेष पर है, दया सब पर है, लेकिन कृपा विशेष पर है। एक भक्त ने दूसरे संत को देखा तो उसने कहा अब मुझी भा, देखो यहाँ कृपा है, अब मुझी भा और अब भरोस हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं क्षमता। अब हमें विश्वास हो रहा है कि परमात्मा की हमारे ऊपर कृपा है। क्यों? बोले सामने जो भक्त बैठा है वो संत है, संत के दर्शन हो गए हमें, संत हमें मिल गया, तो हमें ये विश्वास है कि परमात्मा की हमारे ऊपर कृपा है। तो दया सब पर है, किसी एक पर विशेष पर कृपा है। ये मूलक है, ये तत्व है, इसलिए हम तुम्हें समझा रहे हैं। कृष्ण ईशा धूत बिहा जो गत रोके तूफानी, गैस जीवन की ज्वार चली उठनाती प्रखर जवानी। परिवार हार जाते हैं लेकिन सावन कभी न हारा। और एक इसकी बात रही है, अरे अशिष्ट लक्ष्मण चिर संघर्ष। चलिए महाराज, आपने एक बात कही और वो भी धीरे धीरे आप आ रहे हो, हमारा विश्वास है कि पूरी तरीके से आ जाओगे। तब भरोस मोई भा हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। अभी तक आप हर माने भगवान शंकर की प्रशंसा कर रहे थे, अब आपने अपने मुख से स्वयं कह दिया कि जब तक हरि कृपा नहीं तब तक संत दर्शन होने वाले नहीं है। अब आप हरि की प्रशंसा करने लगे तो आप हमको भी अब प्रिय लगने लगे। सुनो तो, अब आप हमको भी प्रिय लगने लगे। अभी तक प्रिय नहीं लग रहे थे, लेकिन अब आप हमारे पाले में आ रहे हो धीरे से। अभी थोड़ा सा आयो, दिखाओ, थोड़ा सा आयो, थोड़ा सा धक्का और देंगे तो आ जाओगे। जैसे नाव है, नाव जब माझी खेलता है तो नाव जैसे किनारे जाती है तो उसमें बल अत्यधिक लगता है, वैसे ही हमारा बल का सदुपयोग हो रहा है। ये सार्थक हो गया। आप हमारे पाले की बात करने लगे, आप वीरता की बात करते हो। अगर महाराज हमने धनुष उठा लिया तो फिर अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं, हमारा काम है युद्ध करना। आप ब्राह्मण हो, आपका काम है माला जपना और हमारा काम है युद्ध करना। तो हम युद्ध रण कौशल में ज्यादा पारंगत हैं, आप थोड़ा कमजोर हो मां, तो आप वीरता की बातें न करो। हम क्षत्रिय हैं, सभा से भाग जाओगे मुनि जब धनुष संभालेंगे, पढ़ोगे व्यर्थ चक्कर में धनुष कर सर उठा लेंगे। अरे मुनि, अरे बाबा रघुवंश खड़े हैं,
नहीं वे नेक दब सकते। जगत की चंचल लज्जा विषम विष काल खा लेंगे। अरे मुनि तुम्हें हो क्या गया, जो करते ही तो जाते हो। अरे जगत के वीर सिंहों को ये फरसा दिखाते हो। एक हाथ में सृजन दूसरे में ये चलते हैं और सब ज्वाला में जलते, पर हम दियारे में जलते। आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गठो और राष्ट्रभक्ति का ज्वार न रुकता। अरे लक्ष्मण आए जैसे, अरे भी बताता भी जनाता, फिर नहीं बताऊंगा। परशुराम तुम ब्राह्मण हो, मैं ये भी ध्यान न लाऊंगा। बन जाऊंगा काल तुम्हारा, रुद्रवेश जब भरूंगा। नहीं परशुलखन को लखवान नहीं पटक पटक कर मारूंगा। अरे चौर कर सकता चपेटती है, चलाक धार लेता है, लपेट तुझे की फेरे में। अरे फर पड़ता दिग्गज दहल जात, बोल कंठ दबक जात। अरे के उदय और सुन रहे हैं आप सभी लोग, बड़ी ही वीरस की प्रस्तुति दोनों मूर्तियों के द्वारा प्रभावित हुए भाई मोहन चरण निषाद आपकी ओर से 21 मुद्राएं दोनों मूर्तियों के लिए प्रदान हुई है। और इसी श्रृंखला में आप है भाई छोटेलाल शंखवार भेड़ी आपकी ओर से 51 मुद्राएं समित को। और आप आगे मोहन चरण निषाद आपकी ओर से 101 मुद्राएं समित को। और आप हैं राम बाबू जी यादव भेड़ी आपकी ओर से 151 मुद्राएं समित को। और आप हैं राम बाबू पाल भगत जी आपकी ओर से भी 101 मुद्राएं समित को प्रदान हुई है। और इसी श्रृंखला में आप हैं राम बाबू पाल भगत जी आपकी ओर से 25 मुद्राएं दोनों मूर्तियों को प्रदान हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अरे हमको तो पता था कि ये बरसात वाला क्षेत्र है। हाँ। यहाँ जब वर्षा होती है तो बूंद छोटी नहीं बूंद बड़ी गिरती है। हाँ ये तो पता है, ये इससे तो बुल्ले उठते हैं। हाँ देखता करने भी प्रवेश क्षण भर में मचा सिखा देता, अरमान मिटा देता, दिल के बाबा फरसे की याद भुला देता, लेता छीन धनुष फरसा करके घनघोर दिखा देता। और उछल उछल कर परस चलाना पंडित जी सभी भुला देता। और सीधे एक नहीं दो नहीं करोड़ पीसों समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मुस्तकबिल अरे बड़े बलिदानों से रक्षित यह स्वतंत्रता। से सिंचित यह स्वतंत्रता, इसे मिटाने के साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का। महाराज निवेदन है आपसे, एक टूटा है। तुम्हें डर लग रहा है? एक टूटा है तो अभी तक निर्णय नहीं हो पा रहा है। तुमको डर लग रहा है? आप उछल रहे हो कहूँ ये ना टूट जाए। अब वो मान लो भगवान शंकर की संपत्ति है, आपके गुरु बाबा के तो कोई बातें नहीं है, लेकिन ये गांव घर की संपत्ति है। अब बोलो सुंदर बोलो तुम। हाँ और इनका और वाला सही करो। हाँ सही हो गया। और आप आ गए भाई मुखिया जी, मुखिया भी होना अनिवार्य है साथ में। तो आप है भाई मुखिया सिंह जी आपकी ओर से भी ये 51 मुद्राएं दोनों मूर्तियों के लिए प्रदान हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आप है भाई मैया दीन जी निषाद आपकी ओर से 25 मुद्राएं दोनों मूर्तियों को और 50 मुद्राएं समित को। चिस्ता रहेगा, हम समझ रहे हैं। और आप है भाई ठाकुर देन साहू जी आपकी ओर से ये 51 मुद्रा दोनों मूर्तियों के लिए और 101 मुद्राएं समित को। और आप राकेश चंद्र जी द्विवेदी आपकी ओर से भी 101 मुद्राएं दोनों मूर्तियों के लिए प्रदान हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आप हैं मुन्ना बोचाल भेड़ी आपकी ओर से 101 मुद्राएं समित को। और आप हैं शिव बालक विश्वकर्मा आपकी ओर से भी 51 मुद्राएं समित को प्रदान हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अरे भूल नहीं हो चक्कर में करूँ लड़िबो फादिबो समय पड़ेगा मुकाबला। जब दशरथ के लाल से भाग गई हो महेंद्र चल सूरत न दिखाई हो भी। अच्छा ऐसा ना हो। अरे
कहीं ऐसा ना होए धोखा होए लखन लाल से। जिसने ऐसा दूध पिया जो गत्रों के तूफानी, क्या जीवन की ज्वार चली उपनाती प्रखर जवाले पर हार जाते हैं, लेकिन शामिल कभी न हारा। और एक निमिष की बात रही है, अरे लक्ष्मण चिर संघर्ष। तुम्हारे जैसे कितने आए, एक नहीं न जाने कितने आए, वो गंगा किनारे सुलू भी रहे। तुम्हारे जैसे कितने आए, घोर घमंडी काले, और नस नस मैंने उनकी तोड़ी, जब पड़े हमारे पाले। तब तो बहुत ज्यादा बिगड़ाए लोग। ऐसे समझे हो का? व्यासी रसो वैशा, रस रसना रसिक। रामचरित मानस में 9 रसों का समन्वय है व्यास, और प्रत्येक रस की पूर्ति हो रही। एक ये भी रस है जिसका नाम है अंगी रस। क्या दर्शन है उस रस का? ओम तर्क की मथानी भी चली, वीरता की पौरुष गाथाएं भी गाई गई, तो इस तर्क की ओर भी अग्रसर हुआ जाए। ओम ये बाधाएं आती हैं यहाँ, ये बाधाएं है आवे, यहाँ घिरे प्रलय की घोर घटाएं, यहाँ पाँवों के नीचे अंगारे और सिर पर परसें यदि ज्वालाएं, फिर निज हाथों से हंसते हंसते, फिर निज हाथों से और हंसते हंसते यहाँ आग लगा कर जलना होगा। ये कदम मिलाकर चलना होगा और कदम मिलाकर चलना होगा। ये हास्य रुद्र में तूफानों में, ये हास्य रुद्र में तूफानों में, यह अमर असंख्य बलिदानों में, अरे ये उद्यानों में वीरानों में, और ये अपमानों में सम्मानों में, फिर उन्नत मस्तक उभरा सीना, अरे उन्नत मस्तक ये उभरा सीना, ये पीड़ाओं में पलना होगा। ये कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये कल कछार में और बीच धार में, ये कल कछार में बीच धार में, यह घोर घड़ा के पूत प्यार में, अरे ये जीवन के सतसत आकर्षक और ये अरमानों को दलना होगा। ये कदम मिलाकर चलना होगा और कदम मिलाकर चलना, कदम मिलाकर चलना होगा। सुनिए आप सभी लोगों ने, बड़ी ही ये सुंदर कविता, और इसी कविता से प्रभावित हुए भाई ब्रज किशोर जी राठौर, आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं दोनों मूर्तियों के चरणों में प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आ गए भाई राम बहादुर मिश्रा, जो कि यही इसी ग्राम भेड़ी के रहने वाले हैं। आपकी ओर से 101 मुद्राएं समिति को प्रदान की गई। और आप है भाई सन्ना सबता जी भेड़ी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं समिति को प्रदान की गई। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। व्यास जी, मेरा जीवन दर्शन कैसा है? मेरा जीवन दर्शन बड़ा कठिन है। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा बातों से। प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके मुझको अपनी आघातों से। चला जहां जब जिस पथ पर, नहीं देखा हमने आदि यंत्र। वर्षा बसंत और ग्रीष्म शिशिर हेमंत और बीता बसंत। सुख में न राग दुख में न द्वेष, हो गया पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा बातों से। ओम ये क्रोधी तृण क्रोधी जीवन, क्रोध
क्रोधे तलमा क्रोधी जीवन है। क्रोध बेस मेरा परिचय, ये मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती छार छार। ये डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ जिसमें नचता भीषण संहार। ये रणछंडे की तृप्त प्यास और रणछंडे की तृप्त प्यास। अरे मैं दुर्गा कायन मत्तहासु, ये मैं की पलयंकर पुकार जलते मृखट का धुआंधार। प्रेम तर तम की ज्वाला से